जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी रनिंग में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। आज के वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, यूपी पुलिस की ट्रेनिंग 2025 के शुरुआत में कराए जाने की बात चल रही है। आप सबने नोटिस वगैरह देख लिया होगा। तो उस बेसिस पे जो आगे के प्रोसेस हैं, जैसे DVPST, PET और फाइनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट और मेडिकल, ये कब तक क्या होने के चांसेस हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने बचे हैं। इसके बाद में 2025 लग जाएगा और वो भी शुरुआत में बात कही जाएगी ट्रेनिंग कराने की। तो आपको पता होगा अभी फाइनल आंसर की आना है, फिर DVPST का रिजल्ट और फिर DVPST होगा, फिर उसके बाद में PET, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में मेडिकल। तो इन सब प्रक्रियाओं में कितना समय लग सकता है या कब तक क्या शुरू होने के चांसेस हैं। अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एक पॉइंट और कवर करेंगे। आप सबको मालूम होगा, आप सब कई बार पूछते रहते हैं कि फाइनल आंसर की में भाई जो हमने ऑब्जेक्शन किए हैं वो क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, और या डिलीट होंगे या फुल मार्क मिलेंगे, क्या स्थिति रहेगी। जैसा कि आपको मालूम होगा, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत हैं, किसी की शिफ्ट में 2 गलत हैं, किसी की 4 या 5, मतलब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। तो इसके बारे में भी बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे। और आप सबकी एक और डिमांड आ रही थी कि भाई आप रनिंग कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग क्या आ रही है। तो इसके बारे में भी बात कर रहे हैं कि हम कितनी रनिंग कर रहे हैं, पूरी 5 किलोमीटर कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, या टाइमिंग कितना लग रहा है, उसके बारे में भी बिल्कुल बात करेंगे। और आप लोग भी बताना कि आपकी टाइमिंग, रनिंग टाइमिंग कितनी आ रही है। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनल आंसर की के बारे में। क्योंकि आपको पता होगा, पहले तो ये कहा जा रहा था कि सितंबर के लास्ट तक फाइनल आंसर की आ सकती है, लेकिन नहीं आई, सितंबर बीत चुका है। तो कब तक क्या आने के चांसेस हैं, चलिए एक बार हम आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देते हैं। दोस्तों, न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी। जब अपने जैसे ही ऑब्जेक्शन की मतलब लास्ट डेट हो गई थी, जैसे आंसर की आपको पता होगा अलग अलग डेट की अलग अलग डेट में खुली थी। उसके बाद में 19 सितंबर को लास्ट डेट हो गई थी। फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर में खबर आई थी, आप सबने दिख रहा होगा, अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण शुरू। यानी कि जो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन किसी के गलत होंगे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया होगा। जैसे जैसे अलग अलग शिफ्ट हैं उसी प्रकार से किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 1 नहीं गलत हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग डाउट था, तो अलग अलग ऑब्जेक्शन किया था, उसका निस्तारण शुरू ऐसा बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि सितंबर के लास्ट तक कहीं ना कहीं निस्तारण पूरा कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है अपनी कट ऑफ लिस्ट वगैरह जारी की जाएगी। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा में अगले माह कट ऑफ अंक जारी होने की उम्मीद। यानी कि कट ऑफ अंक, यानी कि 2 गुना 2.5 गुना जो भी अपनी ये वैकेंसी हैं, इसके 2 गुना 2.5 गुना जो भी बुलाए जाएंगे बच्चे फिजिकल के लिए, उसकी कट ऑफ लिस्ट जो है जारी होने के चांसेस हैं या उम्मीद है अगले महीने। यानी कि इसी महीने की बात कही जा रही थी, जो अक्टूबर शुरू हो गया है। और ये न्यूज़ है पुरानी, पिछले महीने की, जब ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट हो गई थी उसके बाद आई थी। तो इस बेसिस पे बात करते हैं आगे के पॉइंट के बारे में। जैसा कि न्यूज़पेपर में बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मान के चलिए अक्टूबर में ही अपनी फाइनल आंसर की आनी है। अब अक्टूबर में प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में, तृतीय सप्ताह में, या रिजल्ट के साथ में भी आ सकती है, जैसा कि पिछली भर्तियों में हुआ है। और जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनमें अलग अलग तरीके से आंसर की आई है। आपने 41,520 की जो भर्ती हुई थी, आपने देखा होगा, 2018 ए के नाम से जानी जाती थी, जिसका रिजल्ट जो है 2018 दिसंबर में आया था, लास्ट मतलब दिसंबर 5 या 6 दिसंबर के आसपास में आया था। और उसकी आंसर की मतलब ये कह लीजिए 24 घंटे पहले, 48 घंटे के साथ में ही मतलब आई थी। जैसे रिजल्ट आने वाला था, एक दो दिन पहले ही आई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में 49,000 में भी यही कहानी हुई थी। और फिर अभी हाल फिलहाल की अगर आप देखें, उसकी UPSI में मतलब रिजल्ट आया था 14 अप्रैल को, मतलब नाइट में, लगभग में कह लीजिए 10 से 11 बजे के आसपास में। लेकिन उसकी आंसर की दिन में ही आ गई थी, 1-2 बजे के आसपास में, उसी दिन, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई कुछ दिन पहले आएगी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले। तो आप मान के चलिए सब पॉसिबिलिटी बन रही है। अब जैसे रेडियो ऑपरेटर की भी भर्ती हुई थी, आपने देखा होगा, जिसका हालांकि 3 पोस्ट हैं उसमें, वर्कशॉप और असिस्टेंट ऑपरेटर, जिनका रिजल्ट आ चुका है, और हेड ऑपरेटर का रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। तो उनकी आंसर की लगभग 1 महीने पहले आ गई थी और रिजल्ट लगभग 1 महीने बाद आया। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है आंसर की पहले रिलीज हो जाए और जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक। हालांकि पूरी उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक रिजल्ट आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर की मतलब ये कह लीजिए आएगी तो ज़रूर, चाहे अब वो रिजल्ट के साथ में आए या रिजल्ट से कुछ मतलब दिन पहले आए, चाहे 1 सप्ताह पहले या 2 सप्ताह या 3 सप्ताह पहले। रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट जैसा कि न्यूज़पेपर में बताया गया है और जैसा कि लग रहा है, जो ट्रेनिंग की बातें चल रही हैं कि
25 के शुरुआत में। और शुरुआत का मतलब ये नहीं होता है जनवरी ही, फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी, अप्रैल भी, इतने मतलब हो सकते हैं शुरुआत के। इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं लग रहा है रिजल्ट इसी महीने के लास्ट तक, या अगर बहुत खिंचा तो अगले महीने जो नवंबर है उसके फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। और आपको पता होगा ये नोटिस वगैरह वायरल हो रही है ट्रेनिंग की, मतलब जो है 2025 के शुरुआत में। तो इन सबको देखते हुए रिजल्ट तो है इसी महीने में पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर इस महीने में किसी कारणवश डिले हो जाता है या मतलब तैयार नहीं हो पाता तो अगले महीने मान के चलिए पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी, वो भी शुरुआत में ही। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 2 पॉइंट के बारे में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जो आप सबका सवाल था कि भाई ऑब्जेक्शन फुल मार्क मिलेंगे या 2 ऑप्शन सही जिसमें माने जा रहे हैं वो 2 ऑप्शन माने जाएंगे, या क्वेश्चन बदला जाएगा, कैसे क्या मतलब आंसर बदले जाएंगे। तो उस बेसिस पे आपको बताना चाहते हैं अभी हाल फिलहाल की बात। देखो रेडियो ऑपरेटर की अभी आंसर की आई थी, आप सब अगर उसमें अपीयर हुए होंगे तो देखा होगा। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको डिलीट कर दिया गया, जिनमें मतलब भर्ती बोर्ड को लग रहा था कि ये वाला क्वेश्चन जैसे ए या बी, ये 2 ऑप्शन सही हैं तो उनका तो दोनों सही कर दिया, ए बी दोनों सही कर दिया। ठीक है, और जिनमें लग रहा था कि एरर है, क्वेश्चन की एरर है या ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे हैं तो उनको डिलीट कर दिया था। और कई शिफ्ट में करीब करीब 8-8 क्वेश्चन, 7-7, 6-6 क्वेश्चन भी डिलीट किए गए हैं, आपने देखा होगा। और वहाँ पे टोटल 16 शिफ्ट थी और अपने यूपी पुलिस में 10 शिफ्ट हैं टोटल। ओके, तो ये संभावना है कि ऑब्जेक्शन जो हम लोगों ने किया है किसी शिफ्ट में 4, किसी में 5, अब जैसे किसी मतलब आंसर आपका आ रहा है दूसरा और भर्ती बोर्ड ने मान लिया दूसरा, और आपको कन्फर्म है जैसे मैथ वाला एक है 31 की सेकंड में और या 30 की सेकंड में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मतलब ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ में ऐसा है कि ऑप्शन दूसरा है और भर्ती बोर्ड की तरफ से दूसरा है, तो उनमें पॉसिबिलिटी रहेगी ऑप्शन बदलने की। और जिनमें चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे होंगे उनकी पॉसिबिलिटी रहेगी डिलीट होने की। और जब डिलीट हो जाएंगे तब आपके पास में वो फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 148 पे कैलकुलेशन होगी, वो वाला फार्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा मतलब जो है जैसे 2 नंबर के आपके 4 नंबर मिलेंगे जाके टोटल, और इधर जब करेंगे डिलीट करके तो कहीं ना कहीं आपको 3 पॉइंट कुछ मिल जाएंगे, वो लगभग ऑन एवरेज बराबर ही रहता है। ओके, उम्मीद है कि बातें समझ गए होंगे। जिस क्वेश्चन में आपको लगता होगा कि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं उसमें कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड मान लेगा कि हाँ इसके ए बी दोनों सही हैं। अब अभी आपने देखा होगा रेडियो ऑपरेटर की आंसर की आई थी उसी अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपसे हम बताना चाहते हैं कि जो 41,520 की जो अपनी भर्ती हुई थी, आप सबको याद होगा उसका रिजल्ट आया था, उसके तुरंत बाद से दौड़ शुरू हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर फेल हुए थे। आप सबने देखा भी होगा, अगर आप में से कोई अपीयर हुआ होगा उस भर्ती में, नहीं तो अपने भाई या दोस्त किसी से भी पूछना। उस भर्ती में क्या हुआ था, जैसे रिजल्ट आया तुरंत डीवीपीएसटी और रनिंग शुरू। कहीं ना कहीं ऐसा ही देखने को मिलेगा अब की बार भी, हमें ऐसा लग रहा है। अगर ये सब मतलब जो चल रही हैं तैयारियाँ जो ट्रेनिंग वगैरह की, तो आप भी बताओ भाई 3 महीने बीच में बचे हैं, और 3 महीने भी क्या, ये अक्टूबर भी अब लगभग लग ही चुका है। ठीक है, तो अब मान के चलिए जैसे रिजल्ट आता है अक्टूबर के लास्ट में, तो सारी जो प्रोसेस हैं, अब डीवीपीएसटी के भी प्रोसेस हैं, वो भी लगभग 1 महीना तो लगेगा डीवीपीएसटी पीईटी में। ठीक है, 1 से 1.5 महीना, फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट। अब कुछ लोग ये सोच रहे थे कि भाई फाइनल रनिंग के बाद में फाइनल रिजल्ट क्या 1 महीने बाद आता है, 1.5 महीने बाद आता है। तो हम आपको पुरानी भर्तियों के बारे में बता देते हैं। 41,000 का जो है फाइनल रिजल्ट करीब करीब 15 से 16 या 17 दिन में आ गया था। अब वही 49,000 की बात करें, जैसे रनिंग खत्म हुई थी लास्ट डेट जैसे था उसके मान लीजिए 15 से 20 दिन में आ गया था। अभी हाल फिलहाल में जो 2021 में यूपीएसआई की 95 से 34 वैकेंसी थी उसकी बात करें तो उसमें तो लगभग में कह लीजिए 10 से 11 दिन में ही रिजल्ट आ गया था। ठीक है, वही मान के चलिए मई में हमारी दौड़ हुई थी, 20 मई को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 20 मई को दौड़ हुई थी। उसके बाद में और लास्ट जो दौड़ हुई थी वो 2 जून शायद हुई थी। ठीक है, और 12 जून को रिजल्ट आ गया था दिन में। तो ये लगा लीजिए वहाँ पे 10 या 11 दिन में रिजल्ट आ गया था। तो ये नहीं कह सकते भाई 15 दिन में, 20 दिन में, ये तो भर्ती बोर्ड पे डिसाइड है, मतलब भर्ती बोर्ड अपना किस तरीके से काम करते हैं। पर इतना मानिए कि 20 दिन मैक्सिमम या 25 दिन में मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो अगर नवंबर से मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सारा डीवीपीएसटी अपना वगैरह सब कुछ रनिंग वगैरह हो जाती है तो दिसंबर के लास्ट तक पूरे चांसेस रहेंगे फाइनल रिजल्ट आने के। फिर उसके बाद में मेडिकल वगैरह में तो वहाँ पे कम बच्चे बचते हैं, 60,000 के आसपास, तो उनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 10-12 दिन लगते हैं मेडिकल वगैरह में। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने कर ली फाइनल आंसर की के बारे में, रिजल्ट के बारे में। और फाइनल आंसर की में जो ऑब्जेक्शन का है, जो जिस तरीके से आपका क्वेश्चन गलत होगा, जैसे किसी क्वेश्चन में आपका ए सही मान लिया भर्ती बोर्ड ने, उसका बी सही है, तो हो सकता है उसका ऑप्शन बदल जाए, वो डिलीट नहीं होगा। डिलीट वही क्वेश्चन होंगे जिनमें एरर होगी क्वेश्चनों में। ठीक है, या जिनमें 1 से 2 से 3 मतलब सभी ऑप्शन होंगे या कुछ मैच ही नहीं कर रहा होगा आंसर, वही डिलीट होंगे जिनमें मतलब बिल्कुल एरर होगी। ठीक है, अब आप लोग दौड़ते रहिएगा, 41,520 भर्ती को देख लीजिएगा एक बार, उसी के बेसिस पे आप दौड़ते रहिएगा कि देखो ऐसा है, हम आपको बताते हैं
1 या 1.5 महीने दौड़ना है तो आप नॉर्मली दौड़ते रहिए। 5 किलोमीटर ज़्यादा कोई वो भी नहीं है। और हाँ, जिसने कभी दौड़ नहीं करी है उसके लिए तो है। अब ये मान के चलिए अपना एक शेड्यूल बनाइए। हमने आज के मतलब 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी रनिंग वाली, उसमें हमने एक पूरा शेड्यूल आपको बताया था कि कैसे कैसे आपको स्टार्ट करनी है। अगर आपने कभी दौड़ नहीं की है तो उस बेसिस पे भी अगर आपने स्टार्ट करी होगी तो कहीं ना कहीं अब जो है 3 से 4 या 5 किलोमीटर तक आप दौड़ने लगे होंगे। टाइमिंग बेशक आपका 28 से 30 मिनट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप मतलब आपका जो बॉडी रिकवर होगी, बॉडी का पेन खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं आप टाइमिंग भी कम आएगा। ठीक है, अगर आपने उस बेसिस पे भी दौड़ना शुरू किया होगा तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा टाइम आ रहा होगा। और बाकी आप अपने हिसाब से अच्छे से दौड़ते रहना। ठीक है, और रोड वगैरह पे हाँ एक डाउट और आता है आप लोगों का कि भाई रोड पे दौड़ें या ग्राउंड पे। देखो, अगर ग्राउंड नहीं है आपके पास में, मतलब दूर दूर तक नहीं है, और रोड है, तो रोड पर अगर आप दौड़ रहे हैं तो स्पीड ना लगाना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग दौड़ ख़त्म कर लिए, फिर उसके बाद में मतलब दोस्त वगैरह होते हैं तो 200 मीटर की कहते हैं, 200 मीटर का शूट लगा लिया जाए या 400 मीटर का शूट लगा लिया जाए फ़ोन में देख करके, या ऐसे कैसे भी यहाँ से वहाँ तक। तो वो रोड पे ना करें। रोड पे करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, जो सिन पैन वगैरह उखड़ जाता है पैर में, वो होने के चांसेस रहेंगे। तो आप लोग अगर रोड पे कर रहे हैं तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल तरीके से करें, जैसे हल्के हल्के स्टेप डालें, ज़्यादा मतलब लंबे स्टेप ना डालें, नहीं तो फिर इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। ओके, और अगर आपके पास ग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है, आप ग्राउंड पे ही रेस करना। ठीक है, और शेड्यूल अपने हिसाब से बना लेना, आज में 2 किलोमीटर दौड़ना, 3 किलोमीटर, वो अपने हिसाब से देखते रहना टाइमिंग वगैरह। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। और 1-1.5 महीने दौड़ना है। अगर आपके कम भी मार्क्स बन रहे हैं, 90 भी बन रहे हैं, 95 भी बन रहे हैं, तो आप दौड़ते रहना। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आपका नंबर 100% आ जाएगा, लेकिन आप ये मान लीजिए अगर नंबर आ गया और आप दौड़ नहीं पाए तो वो दुःख सबसे बड़ा दुःख होगा, आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं भाई, 1-1.5 घंटे की बात है, आप सुबह या शाम में वार्म अप वगैरह करते रहिए, हल्का फुल्का दौड़ते रहिए। क्या दिक्कत है भाई, इतना आपने मेहनत की है पेपर के लिए, 6-7-8 महीने तैयारी की है, तो 1-1.5 महीने अगर आप फिजिकली फिट हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, दौड़ते रहिए आराम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरी टाइमिंग क्या रही है। देखो, मैं डेली 5 किलोमीटर नहीं दौड़ता हूँ, और ना आपको भी दौड़ना है। किसी दिन 2 किलोमीटर दौड़ लो, किसी दिन 3 किलोमीटर। हफ्ते में एक दिन टाइमिंग लगा लो, देख लो कि 5 किलोमीटर में 4800 मीटर में मेरा कितना टाइम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं भी करता हूँ, हफ्ते में एक दिन मतलब अच्छे से बिल्कुल सही से माइंड सेट, जैसे हमारा है सोमवार को मैं, क्योंकि संडे को रेस्ट हो जाता है, सोमवार को मैं टाइमिंग लगा लेता हूँ कि मेरा टाइमिंग कितना आ रहा है देखें रनिंग में। तो मेरा अभी जो टाइम चल रहा है वो 23 से 24 मिनट के आसपास चल रहा है। कभी 23 मतलब क्रॉस हो जाता है, कभी 23 1-2 सेकंड डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यही टाइमिंग चल रहा है, लेकिन और थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करेंगे, 22 के आसपास में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये सारे पॉइंट आज के वीडियो में क्लियर कर लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी पॉइंट अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, तो वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी अगर नंबरों पे अगर आपने डाउट है तो आप खुद अपने मन से, अपने दिल से पूछना कि भाई हमने कितनी मेहनत की है, क्या हमारा आ सकता है या नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ हमसे सिली मिस्टेक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, 2-4-5 क्वेश्चन की ही हुई है सिली मिस्टेक, तो कहीं ना कहीं आप दौड़ते ज़रूर रहना। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पक्का आपका नंबर ही आ जाएगा। अगर भाई नंबर आ गया आपका, अब दौड़ नहीं पाए, तो आप समझ लेना वो बहुत दुख होता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से अपने दौड़ते रहें, क्योंकि आपने मेहनत कर रखी है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपनी दौड़ वगैरह करते रहिए। रिजल्ट की चर्चाएं तेज़ हो गई हैं, कहीं ना कहीं जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर कोई पॉइंट छूट गया आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों।